नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। क्या होगा अगर कोई देश अपने शहीदों का सम्मान ना करे? और हमारे तो किताबों में, समाज में कहा जाता है कि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है? देश के लिए अपनी जिंदगी को दे देना, देश के लिए जान को कुर्बान कर देना, ये है। और ये भी बताते हैं कि उसके बाद देश को उन शहीदों के लिए क्या करना चाहिए। हमें तो यहां तक कहा गया है कि भाई शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, ये तक बातें लिखी गई हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ऐसी कविताएं लिखी गई हैं। भगत सिंह जैसे हमारे वीर शहीद, अमर शहीद जो थे, वो हमारे नायक हैं। लेकिन आज बड़ी हैरानी की बात ये देखने को आ रही है कि इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आया जो हिला देने वाला है, चौंकाने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कदर सदन के भीतर खड़े होकर ऊंची आवाज में, मेज पर हाथ मारते हुए थपकियों के बीच ऐसा झूठ बोला जो आज सारे हिंदुस्तानियों का सिर शर्म से झुकाने के लिए मजबूर कर रहा है। राजनाथ ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी शहीद नहीं हुआ, कोई सैनिक शहीद नहीं। आज सूची आ गई है। सूची किस तरह आई? आप जानते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल है। उस नेशनल वॉर मेमोरियल में 6 शहीदों की नाम अंकित किए गए। पहले तो उनका नाम पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि कोई गलती ना हो और हमसे किसी तरह के उनके सम्मान में चूक ना हो। सूबेदार मेजर पवन कुमार फ्रॉम हेडक्वार्टर्स 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड। दूसरे थे राइफलमैन सुनील कुमार फ्रॉम द 4th बटालियन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। तीसरे लांस नायक दिनेश कुमार फ्रॉम द 5th फील्ड रेजिमेंट, 5 फील्ड रेजिमेंट। ये अग्निवीर थे। अग्निवीर मूड मुरली नायक फ्रॉम द 851 लाइट रेजिमेंट। हवलदार सुनील कुमार सिंह फ्रॉम 237 फील्ड वर्कशॉप। सार्जेंट, 6 नंबर पर सार्जेंट सुरेंद्र कुमार फ्रॉम द 39th विंग ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। एक भारतीय वायुसेना के थे और बाकी के 5 जो सैनिक शहीद हुए हैं वो थे थल सेना से। अब एक 2025 की घटना है, मई के महीने की, और देश को 1 बरस के बाद पता लग रहा है। चलिए, पता देर से लगा, लेकिन पता कैसे लगा? इस तरह से देश को इन्फॉर्म किया जाएगा शहीदों के बारे में। जबकि आप याद कीजिए, शहीदों की एक शहीद की मां ने तो कहा था कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने तो डंके की चोट पर सदन के भीतर कहा। और क्या कहा वो भी सुन लीजिए। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। रक्षा मंत्री तो खुल के बोल रहे हैं कि भैया, इस देश का कोई भी सैनिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने तो यहां तक भी कहा था कि हमारा तो कोई जहाज भी नहीं गिरा। अब पता नहीं उस बात पे भी कोई खबर आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये तो रक्षा मंत्री ने कहा कि भैया कोई शहीद नहीं हुआ। अब आप बताइए कि अब जब ये खबर आई है तो उन मां बाप के दिल पर क्या गुजरेगी जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को इस देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दिया और देश उनका सम्मान भी नहीं कर पाया। 1 बरस तक उनको इंतजार करना पड़ा ये बताने के लिए कि हमारा बेटा या शहीद हो गया। आप बताएं। और देश के रक्षा मंत्री सदन के भीतर खड़े होकर, जिसमें कि होम मिनिस्टर अमित शाह समेत पूरा सदन बैठा हुआ था, वहां पर तालियां बजा रहे हैं कि हमारा तो कोई शहीद नहीं हुआ। इसका जवाब कोई देगा क्या? वैसे तो कोई अगर सरकार संवेदनशील हो तो रक्षा मंत्री को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब ये सरकार किस तरह की संवेदनशीलता से काम करती है वो आप लोग जानते ही, हम लोग जानते हैं। खैर, अब इसका क्या करेंगे? देखिए, संसद के भीतर क्योंकि ये बयान दिया गया है, आप याद कीजिए जुलाई का महीना था, लोकसभा के भीतर
ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा चल रही थी तब ये जवाब दिया गया था, और ये जो जवाब दिया गया था तो इसमें ये बातें कही गई थी जो हमने आपको वीडियो भी दिखाया और बताया भी। अब सदन के भीतर क्योंकि एक झूठ बोला गया था और वो झूठ अब साबित हो गया, भाई साबित तो हो गया ना, तो झूठ जब साबित हो गया है तो अब अगला कदम क्या? इस तरह की घटनाएं अगर हों तो इसके लिए नियम बने हैं। नियम क्या बने हैं? नियम यह बना है कि अगर कोई सदन के पटल पर खड़ा होकर मंत्री या सदस्य झूठ बोलता है, वैसे तो हम लोग तो इस झूठ का शब्द नहीं प्रयोग करते, हम लोग तो संसदीय परंपराओं को जो पालन करने वाले लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि सदन को गुमराह किया। गुमराह चलता है शब्द, झूठ बोलना तो नहीं चलता है, हम लोग भी वही कहेंगे जो चलता है, सदन को गुमराह किया। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर जिन्होंने सदन को गुमराह किया, अब इस तरह के अगर कोई व्यक्ति गुमराह करता है सदन को, सदन के पटल पर खड़े होकर गलत बात कहता है या सच नहीं बोलता है, तो उसका क्या प्रावधान है? उसका प्रावधान नियमों के अनुसार यह है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी कि सदन का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उसके खिलाफ आता है। विशेषाधिकार हनन जो होता है वो, वैसे तो परंपरा यही है कि एक कमेटी होती है जिसको प्रिविलेज कमेटी बोला जाता है, इस तरह के मसलों को उस कमेटी को रेफर किया जाता है। वो कमेटी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य होते हैं, एक उसका चेयरमैन होता है। वो कमेटी तय करती है, बातचीत करती है और उसके बाद रेकमेंड करती है वापस हाउस को कि भैया हमारा ये हुआ और ये हमने तय किया, अब स्पीकर जाने, क्योंकि स्पीकर बनाते हैं कमेटी। अब स्पीकर को जब वो दे दी जाती है रिपोर्ट तो स्पीकर उसको हाउस में रख देते हैं और हाउस में रखने के बाद उसका फैसला करता है सदन कि भाई ये सदन जो है, इस महान सदन के बारे में या इस महान सदन के पटल पर पुरानी परंपराओं को ताक पर रखते हुए एक व्यक्ति जो सदन का सदस्य भी है और कैबिनेट का मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री परिषद का सदस्य भी है, उसने सदन को जानकारी होने के बावजूद गुमराह किया, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए वो सदन फिर उसका फैसला करता है, सदन के सामने रखा जाता है प्रस्ताव। अब दूसरी बात यह तब है जब हम लोग मान लें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बात की जानकारी थी। दूसरी सिचुएशन, जो पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी तो राज्यसभा के सदस्य हो गए, उनका कहना यह है कि राजनाथ सिंह को तो शायद इस बात की हो सकता है जानकारी ही ना हो। उन्होंने दो कंडीशंस बताई है कि पहली की उनको जानकारी है, दूसरा नहीं है। अब अगर उनको जानकारी ही नहीं थी तो क्या डिफेंस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, मतलब मंत्री तो हेड ही हुए, अब डिफेंस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, मंत्री हैं, जो हु इज स्पीयर हेडिंग द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, वो किसको रिपोर्ट करती है भाई? मंत्री को दरकिनार कर दे रही है क्या? अब ये और चैलेंजिंग बात हो गई। अगर ऐसा हो गया तो और ज्यादा चिंता की बात है कि मंत्री को अगर नहीं बता रहे हैं तो किसको बताया गया होगा कि भैया कोई शहादत हुई है? तो क्या मिनिस्टर से जानबूझकर गलत बयानी कराई गई, जानबूझकर सदन को गुमराह किया गया? अब ये बात तो देखिए बहुत ही बड़ी है ये, और बड़ी बात है अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं इस बात का। हम लोग तो बस आज सूची आई है और उस दिन के बयान, इन दोनों बातों के बीच का जो अंतर है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह को जानकारी थी कि नहीं थी, जानकारी थी तो उन्होंने गुमराह क्यों किया, और अगर जानकारी उनको नहीं थी तो भैया जानकारी क्यों नहीं थी, जानकारी किसने उनको नहीं दी? युद्ध में तो भारतीय सेना शामिल थी, तो क्या सेना के भीतर से ये जानकारी गृह मंत्री तक नहीं पहुंची थी? अब ये सवाल तो देखिए उठ रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र आने वाला है, उसमें ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा, लेकिन क्या उसके पहले ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम क्या राजनाथ सिंह को कुर्सी से हटा देगा? क्योंकि खबरें लगातार चल रही हैं कि फेरबदल होने वाला है मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद में, और जब फेरबदल होगा तो क्या इस बार राजनाथ सिंह की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडरा रहेंगे? सवाल तो ये उठा है। तो अब ये तो हम तो नहीं जानते हैं, वो तो देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, ये स्थिति अच्छी नहीं है, और शहीदों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया, कम से कम ये बात की जानकारी तो प्रधानमंत्री मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देनी चाहिए,
सदन के पटल पर आकर जरूर बोलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।